41 mock test for all kinds of jobs. Synonyms पहले हैं synonyms. नंबर 1 देखें. सर्टेन का मतलब होता है कि यकीनी तौर पर. श्योर, ऑप्शन बी बुक होगा फर्स्ट का सिनोनिम है. नंबर 2 है येल, यानी कि चीखना चिल्लाना. सो स्क्रीम का मतलब भी यही है, चीखना चिल्लाना. एडमिट मतलब कि तस्लीम करना. सो कन्फेंस, सेम मीनिंग है ये भी. और इसके बाद है एंटानिम्स, मतलब वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग, अपोजिट. डिप्रिशिएट का मतलब होता है कदर कम करना. सो एप्रिशिएट यानी किसी की कदर करना, तारीफ़ करना. कंट्ररी मतलब बरक्स. एग्रीबल मतलब हम आपसे जो है काबिल कबूल करते हैं आपको. नंबर 6 पे है काम, यानी पुरसुकून. और इसका एंटानिम होगा एक्साइट, यानी पुरजोश. एक पुरसुकून इंसान और एक्साइट का है पुरजोश. यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस. नंबर 7 अडल्ट सफ़रिंग के साथ फ्राम लगता है हमेशा. अडल्ट्स सफ़रिंग फ्राम चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. मतलब कि चिकन पॉक्स में मुब्तला बालिग अफराद हर किस्म की पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं. नंबर 8 शी गोज़ टू चर्च ऑन संडे. ये दिन के साथ ऑन लगता है. ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, मतलब वो इतवार को चर्च जाती है. नंबर 9 एम्बिशंस डस नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू द अल्टीमेट हैप्पीनेस. कंड्यूस के साथ टू लगेगा. एम्बिशंस डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू अल्टीमेट हैप्पीनेस, यानी कि अज़म हमेशा हतमी खुशी का बायस नहीं बनते. नंबर 10 है सेंड दिस लेटर. फॉर माई एड्रेस भी हो सकता है और टू माई एड्रेस भी हो सकता है. सो करेक्ट जो है, जो एक्यूरेट है वो है टू. फॉर हम कुछ ऐसी सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए हम डायरेक्शन दें, लेकिन टू जो है वो एक्यूरेट यूजेज है किसी एड्रेस के पहुंचाने तक. सो जो भी लेटर है, जो पार्सल है, वो टू माय एड्रेस ही सूटेबल है. सो अगर ऑप्शन में पहले टू है या फार भी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टू पुट करेंगे. सेंड दिस लेटर टू माय एड्रेस, यानी ये ख़त मेरे पते पर भेज दें. नेक्स्ट है नंबर 11. नंबर 11 है आई हैव नो हेटेड फॉर हिम. आई हैव नो हेटेड फॉर हिम, यानी मुझे उससे कोई नफ़रत या तकलीफ़ नहीं है. हेटेड यानी नफ़रत, यानी मुझे उससे कोई भी नफ़रत नहीं है. नंबर 12 पे है आई केप द डिशेस ऑन द डाइनिंग रूम टेबल. ऑन द डाइनिंग रूम टेबल, ऑन टेबल हमेशा होता है, टेबल के लिए ऑन ही इस्तेमाल हुआ है हमेशा. मैंने खाने की मेज़ पर बर्तन रखे. नंबर 13 आई हैव अ मीटिंग. टाइम के साथ हमेशा हम एट लगाएंगे, पर्टिकुलर जिसे ये टाइम दिया गया है. आई हैव अ मीटिंग एट 9 PM, यानी मेरी रात 9 बजे मीटिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव बीन स्टडिंग. नंबर 14 आई हैव बीन स्टडिंग 3 months. देखें ये टाइम पीरियड जो दिया गया है, एक ऐसा टाइम जिसमें ये देखें 3 months 11 years. इसके साथ हम फार लगाते हैं. सिंस और फार का यूज़ हमने एक पहले वीडियो रखी थी, या कोई यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ये देख लेना आप भी, आपके लिए अच्छा रहेगा सिंस और फार का यूज़ डिटेल में. सो 3 months, सो यहाँ पे हम लगाएंगे फार 3 months, फार 3 hours, for 11 years, for 12 years, for 20 years. सो यहाँ पे ये फार लगेगा, यानी मैं 3 माह से पढ़ रहा हूँ. उसके बाद है नंबर 15 आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश. अब नवंबर है, कोई पर्टिकुलर देखें ये टाइम पीरियड नहीं है, कितने साल, कितने दिन, कितने घंटे. सो यहाँ सेंस लगाएंगे. ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस नवंबर, यानी मैं नवंबर से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ. नवंबर से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरह से यहाँ सिंस लगेगा. अब आते हैं नंबर 16 पे. करेक्ट आंसर यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं या सूटेबल आंसर देने हैं आपको.
नंबर 16, डैश इज़ एन आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट प्लेस। वो क्या चीज़ है, कौन सी आर्ट है, कौन सी कला है जो हमें बताता है कि राइट वर्ड को राइट जगह, सही लफ्ज़ को सही जगह पे रखें। वो ग्रामर है। ग्रामर इज़ एन आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट प्लेस। हमें ग्रामर ये रूल सिखाती है कि पहले कौन सा लफ्ज़ रखना है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा। ये सारी ग्रामर की ही बातें हैं। नंबर 17, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, एक जुमलों का मजमुआ, लफ्ज़ों का मजमुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस, जो थोड़ा सेंस बता, नॉट कंप्लीट सेंस, जो एक पूरा कंप्लीट सेंस ना बनाए, सो उसे हम कहते हैं फ्रेज़। एग्जांपल देखें, अंडर द ट्री, ऑन द मून, अ 5 रुपी नोट, यानी वर्ड अंडर द ट्री, ये एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस तो है। ये फ्रेज़ कहते हैं हम इसे, जिसमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उन्हें कहते हैं फ्रेज़। नंबर 18, अ नाउन दैट कैन बी फेल्ट ओनली बट नीदर बी टच्ड और सीन, एक ऐसा नाउन जो सिर्फ हम उसे फील कर सकें, ना टच कर सकें, ना देख सकें, उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल्स दिए गए हैं, विजडम, एयर, ऑनेस्टी। जो आप हवा को महसूस कर सकते हैं, उसे पकड़ नहीं सकते, हवा को आप देख नहीं सकते, सो हम इन्हें कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। किसी की बहादुरी है, बुज़दिली है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। प्लूरल फॉर्म ऑफ फ़ोटो, सो फ़ोटोज़, सिर्फ एस लगेगी, फ़ोटोज़ जमा हो जाएगा। नंबर 20, प्लूरल फॉर्म ऑफ पीपल, पीपल का जो जमा है वो सेम पीपल ही होगा, पीपल्स नहीं, पर्सन्स में नहीं, पीपल सेम। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड, या स्पेलिंग चेक करनी है। अब देखें, बैडमिंटन ये गेम है, ये करेक्ट स्पेलिंग है BADMINTON, सो ये डिडक वाली स्पेलिंग। सक्सेसफुल में डबल सी आता है और डबल एस, और एल जो है सिंगल आती है, सो सक्सेसफुल की स्पेलिंग ये वाली सही है, सी वाली, SUCCESSFUL। ठीक है, ये मैट्रिक और ग्रेजुएशन कैटेगरी में भी काफ़ी बार आए हैं, हाँ ठीक है, और ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में भी आते रहते हैं, इसलिए हमने स्पेलिंग भी रखी है। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट की ये वाली स्पेलिंग जो है ये सही है, लेफ्टिनेंट इसको पढ़ा जाता है। चूज़ एप्रोप्रिएट आंसर्स, अगेन देखें, अ मैन अटैक्ड हर विथ अ स्वॉर्ड, यानी एक आदमी ने एक औरत को तलवार के साथ अटैक किया, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, नो प्रीपोजिशन इज़ रिक्वायर्ड, करेक्ट आंसर है, ये सेंटेंस सही है। एयर इज़ द मोस्ट एसेंशियल, यानी सुपरलेटिव डिग्री से के साथ द लगेगा, एयर इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर लाइफ, यानी हवा जो है ज़िंदगी के लिए सबसे अहम जुज़ है। आई ब्रॉट माई कैमरा अलॉन्ग, आई ब्रॉट माई कैमरा अलॉन्ग लगेगा। ही टुक द पेन फ्राम, आई नहीं मी, ही टुक द पेन फ्राम मी। सो ये 27 MCQs थे हम इंग्लिश के। सो नाउ मैथमेटिक्स।